बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक असूल बता दूं जो कि इन एनी केस आपने फॉलो करना है, और वो ये है कि किसी भी सूरत आयोटा को आपने डिनोमिनेटर में नहीं रहने देना। आपने इस असूल का हमेशा ख्याल रखना है और इसको सिंप्लीफाई करके हम ठीक कर पाएंगे, और वही टेक्निक आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिएगा ज़रा, फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने लगे हैं 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा को, और इसको किस तरह किया जाएगा कि आप 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस आयोटा से, और इसी को बैलेंस करने के लिए 4 प्लस आयोटा से डिवाइड भी किया जाएगा। ऊपर वाली टर्म्स को एक्सप्रेशंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस आयोटा, और नीचे जो है वो आपके पास 4 माइनस आयोटा बच जाता है। और इसके साथ जो दूसरी टर्म बचती है, इसके साथ जो दूसरा फैक्टर बचता है इनफैक्ट, वो है 4 प्लस आयोटा। अब नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला यूज़ होगा, जो कि हम लोगों ने पहले भी एग्जांपल्स में किया था कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर आएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो इस तरीके से 3 4 12 आ जाता है, और 3 आयोटा इसी तरह आ जाएगा, और नीचे 4 का स्केयर बनेगा, और उसके बाद माइनस आयोटा का स्केयर आएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आपके पास न्यूमरेटर में 12 प्लस 3 आयोटा ही आता है, और डिनोमिनेटर में 4 का स्केयर 16, और फिर माइनस आयोटा स्केयर आता है, और यहाँ पर 12 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा 16। इसी तरह आयोटा स्केयर की वजह से माइनस आएगा, जो कि इस माइनस के साथ सिंप्लीफाई होने के बाद ये 12 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर 16 प्लस 1 आएगा, और एंड पर आपके पास 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 आता है। एक दफ़ा 12 डिवाइडेड बाय 17 रख देंगे, और दूसरी दफ़ा आप 3 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा लिख देंगे। आपने सवाल शुरू किया था 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा से, और इस तरह जो है ये आपका पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है, और ये आपके पास एक पार्ट फॉर्म में आंसर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, और इसमें भी हमने उसी तरह डिवाइड करना है और फिर रैशनलाइज करना है। तो हम पहले इसका सॉल्यूशन हेडिंग देंगे और फिर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा है। इसको रैशनलाइज करने के लिए 3 आयोटा इसी तरह आ जाएगा, और 6 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट यानी 6 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा और डिवाइड भी करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नीचे तो आपका 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 5 आयोटा आता है, और ऊपर 3 आयोटा के साथ 6 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आयोटा आता है, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15, और उसके साथ आयोटा स्केयर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, एक दफ़ा आएगा 6 का स्केयर और एक दफ़ा आएगा 5 आयोटा का स्केयर। इसको अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें। आयोटा स्केयर क्योंकि बराबर होता है -1 के, तो ये आयोटा स्केयर इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पर 15 आ जाता है, और ये वाला प्लस 18 आयोटा इसी तरह रहेगा। डिवाइड करेंगे 6 का स्केयर 36 आता है, और 5 आयोटा का स्केयर 25 आयोटा स्केयर बनेगा। फिर वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और ये आपका 15 प्लस 18 आयोटा तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, और डिवाइड करें नीचे 36 माइनस 5 आयोटा का स्केयर, ये कितना बनता है 36, और आयोटा स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा 25 आ जाएगा।
अब ये 15 इसी तरह आएगा, 18 आयोटा भी इसी तरह आएगा, 36 में जब आप 25 प्लस करते हैं तो ये तकरीबन 61 आता है। अब a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आंसर लिखना था, तो हम इसे अब सेपरेट करके लिख देंगे और ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 61 और प्लस के बाद 18 डिवाइडेड बाई 61 7 आयोटा, और ये सवाल शुरू किया था 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5 आयोटा से। इससे जो है वो आपका ये पार्ट भी हो जाता है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो गया। ये नेक्स्ट पार्ट है आपके पास जो कि है 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 और 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 इसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और उसके साथ आयोटा जो कि रेडिकल साइन से बाहर होगा, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और नीचे है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और आयोटा। अगले स्टेप में आप इसे दोबारा लेके चलेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा बनता है, डिवाइड करेंगे और नीचे आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। हमने इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, क्योंकि प्लस का कॉन्जुगेट माइनस में आएगा आयोटा में। तो ये आपके पास इसके 2 फैक्टर्स आएंगे जिनसे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले दोनों को, क्योंकि दोनों सेम है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और ये भी 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, तो हम इसको 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा का स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं। और नीचे वाली टर्म पर चलें तो ये एक बनेगा 3 का स्क्वायर और दूसरा आएगा स्क्वायर रूट 5 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उस पर फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि बीच में माइनस है। तो पहले एक टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर -2 टाइम्स एक टर्म आएगी और फिर दूसरी टर्म आएगी। ये मैंने आपके सामने a माइनस बी होल स्क्वायर का स्ट्रक्चर बना दिया है। और न्यूमरेटर की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 आता है और माइनस डालेंगे स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बनता है। अगले स्टेप में ये 3 आपने फिल कर देना है इसके सेक्शन में। ये स्क्वायर रूट 5 आयोटा भी आएगा, ये 3 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट 5 आयोटा भी आएगा। अगले स्टेप में ये 3 का स्क्वायर 9 बनता है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिया जाए तो ये 5 आयोटा स्क्वायर बनता है, 2 3 6 और ये 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा टर्म आ जाएगी। अब इस पूरे को डिवाइड करना है 9 प्लस 5 से। वजह क्या है प्लस करने की कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। और फिर अगले स्टेप में ये 9 माइनस 5 हो जाएगा, ये 9 माइनस 5 आ जाएगा और इस साइड पर 6 के रूट 5 आयोटा मौजूद है। 9 प्लस 5 करें अगर डिनोमिनेटर में तो ये 14 आता है। अगले स्टेप में 9 माइनस 5 4 डिवाइडेड बाई 14 अलग हो जाएगा और इस साइड पर 6 के रूट 5 के साथ भी 14 डिवाइड होगा और 7 आयोटा। इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका 2/7 बनता है और इस साइड पर 3 के रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 और आयोटा बनता है। हमने सवाल शुरू किया था 3 माइनस के रूट 5 आयोटा से और डिवाइड किया है 3 प्लस के रूट 5 आयोटा से। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है और मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर को हाईलाइट कर दिया करें। वैसे ऑफिशियली तो या यूँ कह लें कि पेपर्स में आप रंग बिरंगे मार्कर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो है वो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, वीडियो के पर्पज़ के लिए इसे ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपको आंसर नज़र आ जाए। और इसके साथ पार्ट 2 को भी देख लें एक दफ़ा, अगर पॉज करके इसे जॉट डाउन करना है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इसके भी आंसर को हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 और इसको भी हम बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये रिलेटिवली आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसकी सिंगल टर्म है, बाइनोमियल टर्म नहीं है। तो इसको हम सवाल को दोबारा लिखेंगे, फिर 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब आप 5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आयोटा आ जाता है। जब 5 आयोटा को 7 आयोटा से करते हैं तो 35 आयोटा स्क्वायर आ जाता है। अगले स्टेप में 5 आयोटा 2 दफ़ा है, यानी आपने 5 आयोटा का स्क्वायर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 10 आयोटा इसी तरह आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वजह से -35 बनता है।
यहाँ मेंशन कर दें कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर था, और जब आप 5 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर। और इस तरह जो है वो ये -35, क्योंकि रियल पार्ट आपने पहले लिखना होता है, आयोटा स्क्वायर की वजह से -25, और फिर अगला पार्ट जो है वो 10 आयोटा डिवाइडेड बाय ये भी -25 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करती है। अब इसकी कटिंग और सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 7/5 बनता है। हम यहाँ पर लिख देंगे 7/5, और ये माइनस इधर चला जाएगा, 5 2 = 10 और 5 5 = 25। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आता है। सवाल था 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। इसको भी सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर आ चुका है। इसको भी आप नोट करना चाहें तो पॉज करके कर सकते हैं। होपफुली रेजोल्यूशन बेहतर होगी और आवाज़ भी पिछली वीडियोस की निस्बत बेहतर हो चुकी होगी। अब 5 के पार्ट 5 पर चलते हैं, और ये भी बड़े मज़े का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। 4 + 5 आयोटा और नीचे है 4 - 5 आयोटा। हमने क्या करना है, 4 + 5 आयोटा, इस पूरी फ्रैक्शन को एज सच नहीं छेड़ा जाता, हमने सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ 4 - 5 आयोटा है तो यहाँ पर 4 + 5 आयोटा आ जाएगा, और डिवाइड भी 4 + 5 आयोटा से करेंगे। ऊपर वाली दोनों टर्म सेम है, यानी ये होल स्क्वायर की फॉर्म में जा सकता है, तो ये 4 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे एक माइनस और एक प्लस में है तो ये एक 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस जाके दूसरा 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलें तो ये होल स्क्वायर होने की वजह से पहले एक टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर दूसरी का, और फिर 2 डालने के बाद एक टर्म और फिर दूसरी टर्म लिखी जाएगी। ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -5 आयोटा का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये 4 फिल होगा, यहाँ पर 5 आयोटा, इसी तरह यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 आयोटा आता है। अगले स्टेप में 4 का स्क्वायर 16 लिखा जाएगा, 5 आयोटा का स्क्वायर -25 आता है। अब ये स्टेप मैंने खुद जो है वो एक स्किप की है, ताकि आप थोड़ा सा मेमोराइज़ कर सकें, रिकॉल कर सकें कि ये किस तरह सॉल्व हुआ है। तो खैर 2 4 = 8 और 8 5 = 40 आयोटा बनता है। और अगर आप डिनोमिनेटर पे चलें तो ये 16 और +25 हो जाएगा। रीज़न वही है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। और फिर अगले स्टेप में 16 - 20 तकरीबन -9 आ जाता है। ये वाला 40 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और 16 और 25 को प्लस करें तो 25 और तकरीबन 41 आ जाएगा। इसको अब सेपरेट कर दें, रियल पार्ट -9/41 और इमेजिनरी पार्ट 40/41 आयोटा के साथ आ जाएगा। ये आपका 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा का अपॉन सिंप्लीफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 है। इसका भी हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और आगे सॉल्व करते हैं। ये 3 + 2 आयोटा बनता है, और नीचे है 2 + आयोटा। इसको भी रेशनलाइज किया जाएगा। ऊपर तो 3 + 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाता है, और नीचे 2 + आयोटा। इसको रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 के साथ 2 - आयोटा मल्टीप्लाई होगा, और +2 आयोटा के साथ 2 - आयोटा मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में एक दफ़ा 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस जाने के बाद आयोटा का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 2 = 6 और -3 आयोटा बनते हैं, और 2 2 = 4 आयोटा इसके अगले एक्सप्रेशन की टर्म बनती है, और फिर माइनस के साथ 2 आयोटा स्क्वायर आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 बनता है, और माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8, और इसी तरह -3 आयोटा + 4 आयोटा को सॉल्व करें तो +8 आयोटा बनता है। नीचे अगर आप चलें तो आयोटा स्क्वायर = -1 है, जिसकी वजह से ये 4 + 1 यानी 5 आ जाता है, और अल्टीमेटली आप यहाँ से 8 + 8/5 और 1/5 के साथ आयोटा आएगा। और सवाल था आपका 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7, और ये है 5 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा।
इसके आगे चलें तो यहाँ पर 5 प्लस आयोटा इसी तरह लिखा जाएगा और 1 प्लस 2 आयोटा भी इसी तरह आ जाएगा। रेशनलाइज करने के लिए आपने 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1s are 5 आ जाएगा, 5 2s are -10 आयोटा आ जाएगा, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा आ जाएगा और -2 आयोटा स्केयर बनता है। नीचे डिनोमिनेटर में एक दफ़ा 1 का स्केयर आएगा और एक दफ़ा 2 आयोटा का स्केयर आएगा। अगले स्टेप में ये 5 इसी तरह रहेगा, -2 आयोटा स्केयर प्लस 2 हो जाएगा, आयोटा स्केयर -1 होता है, इस वजह से उसको चेंज किया गया और यहाँ पर -10 और 1 -9 आयोटा बनता है। डिनोमिनेटर पर चलें तो 1 का स्केयर 1 ही आएगा, 2 आयोटा का स्केयर -4 आयोटा स्केयर बनता है। अगले स्टेप में 5 प्लस 2 7 लिखा जाएगा, माइनस के बाद 9 आयोटा लिखा जाएगा। अगर आप 1 माइनस 4 आयोटा स्केयर को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 प्लस 4 5 आएगा, यहाँ से 7/5 और 9/5 आयोटा बनेगा। और क्वेश्चन था आपका 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। ये थोड़ी सी ओवर राइटिंग हुई हुई है, लेकिन अगर आप गौर से सुने और देखें तो ये 1 प्लस 2 आयोटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस 2 आयोटा आएगा। इसी तरह 5 प्लस आयोटा है, तो ये सवाल री राइट किया है, इसलिए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जनरल नोटेशंस इस्तेमाल की जा रही हैं। सवाल है आपका a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी एक ही बात है और a माइनस बी आयोटा, आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए आप इसके डिनोमिनेटर को पहले रेशनलाइज करेंगे, उसके लिए a माइनस बी आयोटा का कॉन्जुगेट यानी a प्लस बी आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा और डिवाइड भी किया जाएगा। जो न्यूमरेटर पे हैं दोनों सेम वैल्यूज़ हैं और इसको आप a प्लस बी आयोटा का होल स्केयर लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर a माइनस बी आयोटा के साथ a प्लस बी आयोटा मौजूद है। न्यूमरेटर के ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्केयर का। मैं ये फार्मूला भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि a प्लस बी का स्केयर बराबर आएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के। और जब आप इसे यहाँ पर लिखेंगे इसका फिर स्ट्रक्चर बना देते हैं कि एक टर्म का स्केयर आएगा, फिर दूसरी टर्म का स्केयर आएगा और फिर 2 टाइम्स एक टर्म और फिर दूसरी टर्म आएगी। इसको हमने डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में आपके a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला यानी a स्केयर माइनस बी आयोटा का स्केयर आएगा। यहाँ पर इसे फिल कर देते हैं a प्लस बी आयोटा और ये a और ये b आयोटा आता है। अगले स्टेप में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, a का स्केयर a स्केयर आ जाएगा और ये फिर b स्केयर और आयोटा स्केयर आता है और ये वाली टर्म 2ab आयोटा आएगी। अब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये a स्केयर बनता है डिनोमिनेटर में और b आयोटा का स्केयर माइनस b स्केयर और आयोटा स्केयर बनता है। फाइनल स्टेप्स हैं कुछ और ये आ जाएगा आपके पास a स्केयर, ये आयोटा स्केयर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा और a स्केयर माइनस b स्केयर इसका रियल पार्ट बनता है और इमेजनरी पार्ट बनेगा 2ab आयोटा। इस पूरे को डिवाइड किया जाएगा और यहाँ पर a स्केयर प्लस b स्केयर बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका रियल पार्ट अलग और इमेजनरी पार्ट अलग करना है। ये काम कर लेते हैं और फिर ये सवाल पूरा सॉल्व हो जाएगा। a स्केयर माइनस b स्केयर डिवाइडेड बाय a स्केयर प्लस b स्केयर इसका रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट के लिए 2ab डिवाइडेड बाय a स्केयर प्लस b स्केयर किया जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा। और लेफ़्ट साइड पर हमने क्वेश्चन दोबारा लिखना है a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। ये इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीराइट करेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद और ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्केयर। 1 प्लस आयोटा इसी तरह लिखा जाएगा, 1 माइनस आयोटा का स्केयर लिखा हुआ है। आप इस पर पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई होगा। तो पहले 1 का स्केयर आएगा, फिर आयोटा का स्केयर आएगा, फिर माइनस के साथ 2 आयोटा और 1 बनता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस आयोटा इसी तरह लिखा जाएगा, 1 का स्केयर 1 आएगा, आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है और आखिरी टर्म है -2 आयोटा। ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय
-2 आयोटा बनता है। इसको रेशनलाइज करने के लिए हम -2 आयोटा से मल्टीप्लाई और -2 आयोटा से डिवाइड करेंगे। जब आप -2 आयोटा को 1 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -2 आयोटा ही आता है, और दूसरी टर्म जो है वो -2 आयोटा स्केयर आएगी। डिनोमिनेटर की बात करें तो -2 × 2 4 बनता है, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर आएगा, और फिर फाइनली 2 आयोटा स्केयर की वजह से ये +2 बन जाएगा, -2 आयोटा आएगा, और नीचे 4 आयोटा स्केयर की वजह से ये -4 बनता है। अब आपने इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देना है, और जब आप इसे अलग करेंगे तो 2 के साथ -2/4 आ जाता है, और ये +2/4 के साथ आयोटा आएगा। इसकी कटिंग करेंगे तो ये -1/2 बनता है, और 1/2 आयोटा ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आएगी, जो कि सवाल था शुरू किया 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा का स्केयर। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफाई हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, और इसका भी हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन करेंगे 2 + 2 आयोटा का स्केयर लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में 1 आयोटा का स्केयर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले तो इसके स्केयर्स को ओपन करेंगे। पहले 2 का स्केयर बन जाता है, और फिर 2 आयोटा का स्केयर आ जाता है, फिर 2 टाइम्स a और फिर b आएगा। नीचे डिनोमिनेटर की बात करें तो वहाँ पर 1 का स्केयर है, सेकेंड टर्म आयोटा का स्केयर है, और फिर 2 आयोटा × 1 आ जाता है। अगले स्टेप में चलें तो ये 2 का स्केयर 4 बनेगा, और यहाँ पर 2 आयोटा का स्केयर 4 आयोटा स्केयर बनता है। 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 आयोटा आपका रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा। यहाँ पर 1 स्केयर का 1 ही आएगा, आयोटा स्केयर -1 आता है, और फिर 2 आयोटा बनता है। अगले स्टेप में 4 और ये आयोटा स्केयर की वजह से माइनस होगा, ये और ये टर्म्स कट जाएंगी, इसी तरह ये और ये टर्म्स भी कट जाएंगी, और इधर 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा आएगा। इसकी भी कटिंग करते हैं तो आपके पास 4 आता है, और जाहिर है कि हमने इसे a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना था, तो ये 4 + 0 आयोटा की फॉर्म में लिखा जाएगा। सवाल हमने शुरू किया था 2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 आयोटा का स्केयर, और इस साइड पर भी स्केयर था। तो इस तरह जो है वो आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।